अच्छा भाई चलें। अच्छा जी ये क्वेश्चन अभी सॉल्व करते हैं, आपके पास हैंड आउट भी है। जी जी, इधर से कोई बचा है तो इधर दे दीजिएगा कि हैंड आउट बचा हुआ। अच्छा जी ये क्वेश्चन पढ़िएगा ज़रा। कहता है जी प्रिपेयर नोट्स ऑन प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड बोरोइंग कॉस्ट का भी। कहता फॉर इंक्लूजन इन एनुअल स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। तो ऐसे ही है, अभी सोल्यूशन नहीं मैंने आपको दिया भाई। किसी के पास किसी को चाहिए पेपर, किसी को ना मिला हो, ये सकलैन साहब को दे दें। उधर ये इधर दे दीजिएगा, ये पीछे दे दे। जी सकलैन साहब ड्राइंग नहीं करनी, बच्चे कह रहे हैं हम ड्राइंग करते हैं। अच्छा जी चलें नहीं चलें, इधर आ जाएं भाई। नोट बनाना है, क्या करना है? अच्छा जी नोट बनाने में आपको क्या सिखाया हुआ है, जल्दी बोलें शाबाश। सर जितने एसिड्स दिए हुए हैं ना, सबको सेपरेट सेपरेट लेके चलना है, सबको क्या करना है जी। कहता था फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू नजूमी लिमिटेड। कहता था बैलेंस ऑफ पीपी एज ऑन 1 जनवरी 2022। ये ओपनिंग बैलेंस उसने आपको दिया। ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर 2022। कहता जी ये ओपनिंग बैलेंस उसने आपको दिए हुए हैं जी। कहता जी प्रॉपर्टी का ओपनिंग बैलेंस, ये कॉस्ट है, ये क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है, ऐसे ही है। कहता है ये है जी प्लांट एंड मशीनरी, और ये क्या है? इक्विपमेंट। यार देखें बात सुने, एक मशवरा है मेरा, जब भी इस तरह आपको डेटा दिया होगा ना, चाहे बुक वैल्यू का इस्तेमाल हो ना हो, निकाल लें। ओपनिंग बुक वैल्यू बता दीजिएगा। इधर बताओ, इधर बताओ जी। ठीक है जी, ओके भाई, बात समझे हैं। चलें फॉर्मेट बना लें यार, फॉर्मेट बना लें, फॉर्मेट बना लें। फॉर्मेट बनाने में टाइम लगता है, आप भी साथ साथ बनाएंगे। डेट डिस्क्रिप्शन नहीं भाई, जी भाई। जी सर ये है जी नोट 7। क्या जी जी, अभी नजूमी सब कुछ आएगा, नजूमी भी आएगा, सब कुछ आएगा जी मेरे भाई। नजूमी लिमिटेड जी, नोट्स टू द जी, क्या लिखना है आगे? फॉर द जी बोले। अच्छा जी रुपीज इन मिलियन में डेटा किस तरह, जरा बताएं। हाँ तो हम मिलियन में करते हैं, ज्यादा डेटा मिलियन में है जी, मिलियन में करेंगे जी। देख लिया डेटा सारा, ये सिर्फ इधर 1000 में है। ये कंफ्यूज करने के लिए देता है एग्जामिनर। किस लिए देता है? मिक्स डेटा कंफ्यूज करने के लिए। आपने कंफ्यूज नहीं होना जी। हम सवाल सॉल्व करेंगे रुपीज इन मिलियन, नहीं मिलियन जी। सर सबसे पहले आपने लिखना है, सबसे पहले तो घबराना नहीं है जी। सर इधर आएगा नोट नंबर 7, सबसे पहले लिखना है ग्रॉस। हाँ प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट लिख देते, चलो बेहतर था, सारा ही लिखना पड़ेगा भाई। आपने शॉर्टकट पीपी पीपी पी ये नहीं होता कुछ भी, नहीं समझ तो नहीं जाएगा वो जी। ऐसा समझेगा कि आहो नंबरों की दुआ नहीं करते भाई। घर वालों का भी बताओ ये ना कि कहा करें कि अच्छे नंबर हैं उनको। जी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, क्या जी? ग्रॉस कैरिंग अमाउंट जी मेरे भाई। सबसे पहले क्या आ जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। क्या आ जाएगा मेरे भाई? ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अच्छा जी, और बताओ क्या आ सकता है इधर? बच्चों इस फॉर्मेट को तो रट लो।
एडिशन। जी मेरे भाई और क्या आ सकता है? जी मेरे भाई, अच्छा ट्रांसफर भी तो आ सकता है ना, किसी और स्टैंडर्ड से इधर चीज क्या आ जाए, या ये 16 का बना रहा हूं पीपी का ट्रांसफर, बस चले इन आउट कर लें। अच्छा जी, ट्रांसफर इन आउट, किसी और स्टैंडर्ड से चीज इधर आ जाए जो कल आपको समझाया था IS 40 में। जी एक मेरे भाई रीवैल्यू डेफिसिट या सरप्लस नहीं लिख रहा, वो जो भी हुआ, और मेरे भाई डिस्पोजल डेप्रिसिएशन तो गुड्डू नीचे आती है क्यूमुलेटेड में। जी मेरे भाई कौन सी ट्रांसफर? जी शाबाश शाबाश शाबाश, इंक्रीमेंटल नहीं, देखें ट्रांसफर होती है एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये देखे ना, ये कौन सी है? ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ये वो ट्रांसफर है भाई। अच्छा और बताएं, और बताओ। मैक्सिमम ये चीजें आ सकती हैं भाई, मैक्सिमम, अभी सवाल छोड़ो, याद करो नोट बनाना, मैक्सिमम ये आ सकता है। ये ट्रांसफर वो है जो एक स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड में आनी जानी है, IS 40 से 16, 16 से 40। जी ये वो है जो रीवैल्यूएशन की वजह से सरप्लस आ रही है, डेफिसिट। ये है जी जब जिस दिन रीवैल्यूएशन होगी सारी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करना पड़ेगा और एसेट को जो भी होगा क्रेडिट। अच्छा भाई, ये दो स्टेप्स तो तब होते हैं जब मॉडल हो रीवैल्यूएशन वाला, याद रखिएगा ये वाले। अच्छा सर और बताएं क्या होगा? जी लेस क्या करूंगा, बल्कि क्लोजिंग तो लिख लें। नेक्स्ट वेल डन। अच्छा एक बात और सुन लें, अगर कभी इंपेयरमेंट भी सवाल में हुई तो इधर स्लैश करके इंपेयरमेंट भी लिख देनी है सेपरेट। देखो भाई IS 36 का नोट भी तो बनाना आ सकता है कि नहीं? इसका सवाल है, मेरा ख्याल है क्वेश्चन 2 या 3 है क्रिस्टन की किताब में प्रैक्टिस सेट का, तो भाई ये आ सकता है ना। तो आपने नोट के अंदर इधर क्या कहते हैं, क्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट भी आ सकती है, तैयारी करनी है मॉक के लिए आपने, शायद आ जाए। अच्छा उसके बाद मेरे भाई जी और बताएं जी, और क्या आ सकता है जी? सबसे पहले इधर आएगा, बोले ओपनिंग बैलेंस, क्या आएगा? जी और ट्रांसफर भी तो गुड्डू आएगा ना। जी और जी इंपेयरमेंट हुआ तो वो भी इधर ही आ जाएगा। जी 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 वो इसी वो एंट्री देखना ना क्या होती है। अच्छा मेरे भाई आप बता दें, बोलो बोलो, इस डिब्बे का टोटल आया तो क्या आ गया? जी और बुक वैल्यू। ओके आम मेरे भाई तीन चीजें और आनी है, बोले मेजरमेंट बेसिस, जी और बताएं। ये होता है आप कॉस्ट मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं या रिवैल्यूएशन, वो लिख देना। और बताएं। जी एक है मेजरमेंट बेसिस, और क्या आता है जी? डेप्रिसिएशन का मेथड, और जी रेट या फिर ओके जी। फिर आपने एक दो भाई बताना कितने एसेट्स गिवन है?
प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट्स, तो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। अच्छा जी, था छोड़ दें फिर थोड़ी सी, तकरीबन 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 इधर आ जाएगा मेरे भाई प्रॉपर्टी, इधर आ जाएगा प्लानट, और ओके। अच्छा जी मेरे भाई, फिर आपने क्या करना है, ये पेज, ये पहला पेज हो जाएगा आपका जी। फिर आपने आना है, माशाल्लाह, फिर आपने आना है मेरे भाई 7.1 नोट, जो पक्का ठक्का नोट होता है हमारा जी मेरे भाई। लास्ट रिवैल्यूएशन, ये लाजमी इसके नंबर होते हैं, हैज बीन परफॉर्म्ड बाय एन, क्या नाम दिया हुआ है, कोई नाम नहीं दिया हुआ, बट ठीक है फिर आगे XYZ लिखते। अच्छा जी, फिर शाबाश, मूवमेंट इन, इसमें मैक्सिमम क्या चीजें आती हैं, शाबाश, रट्टे तूने सही लगाए हुए हैं, शाबाश शाबाश, इसी तरह याद होने चाहिए जी। सकलैन साहब थोड़ी सी हिम्मत करते हैं, उन्हें कहें यार मार्कर तो दें अच्छे वाला, ज़रा अच्छे वाला दीजिएगा। अच्छा जी, ओपनिंग बैलेंस और ब्लैक जी, और मेरे भाई रोज ड्यूरिंग द जी जी, ट्रांसफर किधर भाई, ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग जी, और ये क्या होता है, अच्छा कुछ बच्चे ना इसको इकट्ठा लिख देते हैं ट्रांसफर को, वो भी ठीक है, इतना मसला नहीं है। अगर आपने दिखना, बात सुनना, वैसे बेहतर है सेपरेट कर देना। अगर आपने एंट्री करनी है रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट, लिख दीजिएगा। एडजस्टेड का मतलब है डिस्पोजल के वक्त, कुछ बच्चे इसे इकट्ठा लिखते हैं, बिल्कुल कोई इतना इशू नहीं है जी। ड्यूरिंग द ईयर शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया ना, ये आपके पास आ जाएगा क्लोजिंग, बच्चों ये आपके पास क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस आ गया, क्या आ गया, 7.3 क्या होता है, हैड देयर बीन, हैड देयर बीन नो, अच्छा मैं अभी सवाल को तो देख ही नहीं रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो अपना नोट पक्का कर रहा हूँ यार, मैं तो नोट पक्का कर रहा हूँ अभी, ताकि नोट तो याद आए। हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन, कहता अगर रिवैल्यूएशन ना होती, बुक वैल्यू वुड हैव बीन अमाउंटेड टू रुपीज इतना। ओके जी जी, बोरोइंग कॉस्ट का भी दे देंगे, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह ताड़ी खैर, इसमें तो चलता भी है कोई। अच्छा अच्छा जी ठीक है सर, फिर उसके बाद उसने बोरोइंग कॉस्ट का भी मांगा, बोरोइंग कॉस्ट से रिलेटेड क्या नोट आ जाएगा, जल्दी बोलो। 7.4 कैसे कैसे अंग्रेजी, सादा अंग्रेजी बस जी, ये है जी 7.4 में आके आपने कहना है जितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज कर दिया ना आपने वो अमाउंट लिख देनी है। ओ तो खैर ड्यूरिंग द ईयर जी सेपरेट नहीं, इसी के नीचे बना लो, इस बात खत्म। उसका कौन सा इस तरह नोट बनता है, ड्यूरिंग द ईयर, बोरोइंग कॉस्ट का मतलब होता है बोरो करने की कॉस्ट, जो इंटरेस्ट होता है ना जी, बोरोइंग कॉस्ट अमाउंटिंग टू रुपीज इतना, जितना भी होगा, हैज बीन
जी जी बोलें। जितनी कैपिटलाइज की बस वही बताना ना। अच्छा जी, अब मेरे भाई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट रह गया। किसका रह गया? अच्छा, आप बात तवज्जो से सुननी है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के दो मॉडल्स हैं, एक है जी फेयर वैल्यू, दूसरा अगर तो कॉस्ट मॉडल हुआ तो सर जी फिर देखना इधर, फिर किस तरह बनना है, फिर लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी आनी है। अगर 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 फेयर वैल्यू मॉडल हुआ फिर मसला ही कोई नहीं, फिर तो मसला ही कोई नहीं। गुड्डू फिर मसला क्यों नहीं बताओ? क्योंकि सर वो है नहीं, जब वो फेयर वैल्यू गेन है ना वो हम उसी में अभी थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें मॉडल कौन से फेयर वैल्यू है। आए जी इधर। जी फेयर वैल्यू में तो नहीं होती ना एनएल यूजेस फेयर वैल्यू मॉडल अंडर आईएस ये इसमें दिया होगा, कहता एनएल यूजेस नीचे थोड़ा ये जी सारी बातें ये प्रॉपर्टी के बारे में है। ये प्रॉपर्टी कहता है एनएल यूजेस फेयर वैल्यू मॉडल अंडर आईएएस। 40 तो काम आसान हो गया ना। काम क्या हो गया सर? आसान हो गया। अच्छा जी, ये मेरा होगा जी, आप मेरा तो नहीं, खैर ये बोर्ड का पेज नंबर 1 है, ये 2 है, और ये क्या है, पेज नंबर 3। काचे माचे नहीं मार देने, खुला खुला काम करना है जरा, उसे समझ भी आए क्या करने हैं। जी सर, ये नोट किसका है? नजूमी लिमिटेड। इस नोट का जी जी मेरे भाई बिल्कुल दोबारा नजूमी लिमिटेड, बल्कि रहने दें इस तरह, बस सीधा ही बता दें, इसको नाम दे दें भाई 8। क्या दे दें? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की हेडिंग दे। नहीं 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 नहीं, बस नोट दे दें इसी तरह। ये अब आपका नोट आ गया ना, उधर आपने बता दिया मैं नोट्स बना रहा हूँ, ठीक है। ये आपके नोट्स की हेडिंग दे दी ना आपने। उधर 7 नंबर नोट है, इधर कितना है जी बताएं जी? फेयर वैल्यू मॉडल है जी, मैक्सिमम क्या आ सकता है? मैं तो अभी रिवाइज कर रहा हूँ ना, अभी सवाल तो देखा ही नहीं। ओए होए माजरत। अच्छा चलो इधर ही कर देते हैं यार, रुपीज इन मिलियन और की। जी मेरे भाई कहां से शुरू करना है? ओए होए जी, सबसे पहले क्या आएगा जी सर? ओपनिंग बैलेंस। और भाई आ सकती है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में एडिशन है, क्यों नहीं आ सकती भाई? वेल डन वेल डन जी। एडिशन के बाद मेरे भाई ट्रांसफर, भाई आईएस 40 से निकल के चीज आईएस 16 में चली गई, आईएस 16 से चीज निकल के आईएस 40 में आ गई। इन आउट, इन को पॉजिटिव से और आउट को नेगेटिव से शो कर दे। और मेरे भाई बताएं, फेयर वैल्यू की एडजस्टमेंट। क्या यार? नहीं, पहले आएगा मेरे भाई डिस्पोजल। क्या? नहीं जरूरी नहीं है, वैसे ही मैंने कहा यार वो तो ईयर एंड पे होती है ना, तो वो फिर एंड पे लिख देते हैं, जरूरी थोड़ी जी। बस बेहतर है, बेहतर है। ओके भाई जी सर, ये आ गई। अब क्या आ जाएगा? ओए बोलो तो सही। अच्छा, इस फॉर्मेट को जितनी जल्दी बना सकते हैं बना दें, लेकिन थोड़ा सा सवाल को स्किम करने के बाद, ठीक है? स्किम कर, अभी बताता हूं जरा। एनालाइज करने के बाद किसमें कौन कौन सी चीजें हैं। जी जी बिल्कुल, जिस तरह अभी हमने स्किम किया हल्का सा, कितना टाइम लगा? 20 मिनट थोड़ी लगे, एक आधा जी। स्किम कर लो ना, बाद में फिर काटे कूटे मारते रहोगे कि पता नहीं कॉस्ट मॉडल पे था या उस पे था, फेयर वैल्यू मॉडल पे जी। और बताएं, और बताएं, इधर क्या आता है इसके अलावा? मेजरमेंट बेसिस तो इस पे भी आएंगी, इसीलिए तो मेरे भाई भूला हुआ है, मुझे पता है आपको, इसीलिए तो मैंने सारा रिवाइज करवाया अभी। मेजरमेंट बेसिस। और बताएं जी। इधर इस तरह लिखते हैं, इधर लिखते हैं फेयर वैल्यू हैज बीन डिटरमाइंड जी बाय वैल्यूअर लिख दें अगर इंडिपेंडेंट का। अच्छा आईएस 40 में आपको एक थ्योरी में पढ़ाया था, इंडिपेंडेंट वैल्यूअर हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नाम भी हो तो चलो कोई मसला नहीं है इतना। इधर तो इंडिपेंडेंट वैल्यूअर ही होगा, तो इधर पर लिखते हैं बाय वैल्यूअर। आगे फिर जो भी नाम हुआ बहरहाल वो लिख दीजिएगा। एक नोट अब मुझे पता नहीं अब किस बच्चे को याद है किसको नहीं। आ हा 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 हा,
इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आपने प्रॉपर्टी रेंट पे देनी होती है, तो याद रखना एक महीने का जितना रेंट है या साल का जितना है, जितनी इनकम है आपने वो लिखनी है। कैश रिसीव नहीं लिखना, रेंटल इनकम लिखनी है। लीज रेंटल्स अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर ये आ जाएगा भाई इधर। ओके, और सही है मेरे। अच्छा, इसको ना वैसे 8.1 कर दें और इसे क्या कर दो 8.2। ओके बच्चों, और सही है। ये आपके पास सामने के आगे नोट आ गए, क्या आगे। अब इधर देखें जी, क्या करंट लगा है। अच्छा भाई इधर आए। अब आपके पास ना 3 तरह के एसेट्स हैं। कितने तरह के एसेट्स हैं? प्रॉपर्टी है, प्लांट एंड मशीनरी है, और क्या है? इक्विपमेंट है। क्या है? अच्छा सर, अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इधर देखनी है बात, तो बच्चों से जरा। ये उसने खुद बताया हुआ है कि द बैलेंस शीट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सारे IAS 16 के मुताबिक ही हैं। ओपनिंग लिखें जल्दी से, जल्दी बताओ भी जल्दी। ओपनिंग बैलेंस लिखवाएं जी प्रॉपर्टी का 240 जी। इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी लिख सकता हूं जी मेरे भाई। इसका कितना? देखो 0.5 इधर से आगे, 0.5 इधर से आगे, 0.5 इधर से आगे, 1.5 से 2 मार्क्स आगे ना आपके। अभी तो मैं चाहूं तो मैं और भी ले सकता हूं नंबर इनको लिख के, लेकिन अभी कोई नहीं। खैर है, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, अगर पेपर में आपके पास 10 मिनट भी पड़े हुए हैं और नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये वाला सवाल है, 18 में से 5 से 6 नंबर हर बच्चा लेके जा सकता है। पेपर में सिर्फ 10 मिनट आपके पास बचे हुए हैं। सिर्फ कितने? सिर्फ 10 मिनट आपके पास बचे हुए हैं। मैं कह रहा हूं इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हर बच्चा आप में से 6 नंबर लेके जा सकता है। तो वैसे तो इंशाल्लाह ज़्यादा ही लेंगे हम, तो 70-80 तक इसमें से मार्क्स लेने हैं। ठीक है, अभी तरीका बता देता हूँ। आगे आए मेरे भाई, ये आपके पास आ गया जी। सबसे पहले ये है जी स्पेशलाइज्ड मशीन। क्या है ये? किसके अंदर जाकर लिंक होगी? इसके अंदर। अब मैं स्किम कर लूँ थोड़ा सा सवाल को। ये स्पेशलाइज्ड मशीन है, ठीक है जी। ये डेटा आगे किसका दिया हुआ है? पेंसिल कितनी गई? अच्छा भाई, ये है जी मशीन का डेटा। किसका? मशीन। अच्छा जी, इसके बाद किसका डेटा दिया हुआ है? नहीं, इधर आओ ना। ये डेटा दिया हुआ है आगे उसने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का। किसका? ये प्लांट के बारे में है। देख लेना एसेट्स कौन कौन से आ रही हैं। ड्यूरिंग द ईयर एडिशन है ये भी, और ये भी क्या है? ड्यूरिंग द ईयर एडिशन है भाई। सही है। अच्छा जी, ये भी प्लांट के अंदर जाना है। इसका मतलब प्लांट के अंदर 2 एडिशन आ गई, 2 टिक लगा दिए मैंने। ओके। अच्छा, लेकिन इसके अंदर बोरोइंग कॉस्ट भी है, तो ये थोड़ा सा ना औखा सा काम लगता है बच्चों को। ये बाद में करेंगे, अभी पहले नहीं कर रहा इसे, है आसान ही जी। कहता है जी ऑन 1 अगस्त, कहता है इधर आए, ये है न्यू इक्विपमेंट। ये क्या है? ये इक्विपमेंट है। ये एडिशन है किसकी मेरे भाई? इक्विपमेंट की। ठीक है सर जी आगे आए। कहता जी ये है NL हैज प्रॉपर्टी, ये वेयर हाउस है। ये क्या है? ये प्रॉपर्टी के बारे में डेटा है। अब मेरी बात सुनिएगा तवज्जो से। सर ये जो 2 है ना, ये 2 जो है ये आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं, तो बाद में उन पे जाते हैं फिर। ठीक है, पहले ये 2 सॉल्व हो सकते हैं ना आसानी से, इक्विपमेंट भी और प्रॉपर्टी भी जी। इक्विपमेंट के डेटा को पढ़ना शुरू करें। कहता जी ऑन 1 अगस्त 2022 ए न्यू इक्विपमेंट वाज एक्वायर्ड। स्मार्ट वर्क करते हैं पेपर में बैठ के। क्या करते हैं? स्मार्ट वर्क। बोंगियां नहीं मारते, परेशान नहीं होते। सवाल लंबा है। देखिए हमने स्किम किया सवाल, हमने कहा यार उसको जरा बाद में कर लेते हैं, ये जरा सादा काम पहले कर लें, इसमें कुछ भी नहीं है। कहता ऑन 1 अगस्त 2022 न्यू इक्विपमेंट कितने का? कितने का मेरे भाई? 80 का। कहता जी एक्वायर्ड बाय मेकिंग पेमेंट ऑफ रुपीज कितनी? 80। कहता टू द सप्लायर। कहता ओल्ड इक्विपमेंट वाज आल्सो गिवन इन एक्सचेंज टू द सप्लायर। ये एक्सचेंज है। क्या है? कहता जी द फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एंड न्यू, दोनों की फेयर वैल्यूज दी हैं, रिवाइज करवाया आपको। जल्दी बताएं जी। फेयर वैल्यू ओल्ड वाली लेनी है, प्लस माइनस कैश पेड।
कहता है न्यू की ये है और सॉरी पुराने की ये है और न्यू की ये है, न्यू को क्रॉस कर दें, क्या कर दें, ये रेलिवेंट है। कहता था ओल्ड इक्विपमेंट हैज़ बीन एक्वायर्ड, उसकी कॉस्ट दी हुई है 45 मिलियन। कहता है बुक वैल्यू के लिए शाबाश। ऑन 1 नवंबर 2018 कहता कॉस्ट इंकर्ड ऑन इंस्टॉलिंग द न्यू इक्विपमेंट, ये तो उसके अंदर कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा ना। मुझे बताएं जी एक्सचेंज के केस में जो स्टेप्स बता दें, 5 होते हैं, जल्दी बताएं। सबसे पहला स्टेप एसेट ओल्ड वाला, सॉरी जी करते हैं, हाँ जी वही कर रहा हूँ। इक्विपमेंट ओल्ड वाले की कॉस्ट, इक्विपमेंट ओल्ड की क्या मेरे भाई, जल्दी बताओ जी। स्टेप नंबर 1 हो गया जी, जल्दी बताओ स्टेप नंबर 2 जी। इसके लिए मेरे भाई वर्किंग करनी पड़नी है, कर लेते हैं अभी जी मेरे भाई। अभी हाँ जी, ये मैं अभी क्या करने लगा हूं, वर्किंग 1 है मेरी, क्या है, और ये मेरी क्या हो जाएगी, वर्किंग 1.1 हो जाएगी। अच्छा मेरे भाई इधर देखिएगा, तवज्जो से बात सुनिएगा। सर जी तीसरा काम क्या होता है, जल्दी बताएं। कैश कर लें या नए इक्विपमेंट को रिकॉर्ड कर लें जी, न्यू इक्विपमेंट को रिकॉर्ड करें जी। चौथा कैश पे किया ना आपने इधर, बाकी प्रॉफिट और लॉस दी, ये आपका स्टेप हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, और प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा जी। मुझे कोई बच्चा ये बता सकता है कि न्यू इक्विपमेंट की कॉस्ट कितनी है, या ये बता दें कैश कितना पे किया, 80 मिलियन ये, और इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितनी, कितना हो गया 88 जी। ओके अब मेरे भाई फेयर वैल्यू कैसे आती है न्यू की, इधर देखिएगा, और सॉरी कॉस्ट कैसे आती है, फेयर वैल्यू फोल्ड कितनी है वो 27 प्लस कैश कितना पे किया जी, बता दें जी। 115 आएगा। सर क्या गलत कर रही है, क्या हुआ है, 80 तक पेमेंट किया है ना, और 27 पिछले की फेयर वैल्यू है पिछले, उसमें आरसी ऐड होगा भाई मैंने क्या किया है, कर तो दिए, 115 आ जाएगा ना, तो रोला तो ना पा। अच्छा भाईजान कैश में देखें 80 मिलियन का कैश पे किया, इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी तो है ना, कैश टोटल 88 का पे किया, तो दोबारा क्यों उसके अंदर ऐड करना है फलां, बस जितना कैश पे किया टोटल 88 है ना, तो बस ठीक है, उसके अंदर 27 पुराने वाले की फेयर वैल्यू ऐसे ही है, सही है ना, 115 आ गया। सर जी अब सवाल ये है, प्रॉफिट और लॉस तब तक नहीं आएगा जब तक आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट ना कर लें। अब बहुत तवज्जो से बात सुननी है, हम इस टाइम सवाल कर रहे हैं किसका, नोट का। इधर आए जरा, वर्किंग मेरे भाई करनी पड़ेगी आपको 2 भी, कौन सी, 1 भी करते हैं 2 भी करनी, चले 1 की जगह छोड़ देते हैं, 2 भी करनी पड़ेगी। 2 कौन सी होगी सर, आपने डेप्रिसिएशन ही निकालनी इक्विपमेंट की, ओपनिंग एसेट, डिस्पोजल, एडिशन, वो भी लगे हाथों करते जाए ना, दोबारा थोड़ी आना है जी मेरे भाई। वर्किंग 1.1 और इधर आना है वर्किंग 1.2 कर लें, चलें जी। अब इधर आए जरा, आपने कहना है जी ये किसकी कैलकुलेशन है, डेप्रिसिएशन की, किसकी जी, ईयर की जी। सबसे पहले आना है जी ऑन ओपनिंग एसेट्स एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल जी, और बताएं जल्दी भाई। डिस्पोजल एक्सचेंज है ना, तो एडिशन भी है, और ओके बच्चों जी। ओपनिंग एसेट्स बुक देखें, इधर नीचे आए, उसने बताया हुआ है, कहता है डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन मशीनरी इतना, स्पेशलाइज्ड मशीनरी का अपना कोई रेट शेट होगा ना, ये लाइफ होगी। कहता है डेप्रिसिएशन इस पे 15% है, प्लांट पे, मशीनरी पे। कहता है इक्विपमेंट पे कितनी है, 20% ऑन कॉस्ट, यानी कौन सा मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड ना जी। मेरे भाई बताएं जी ओपनिंग एसेट्स कितने हैं, जल्दी बोलना है जी। इक्विपमेंट कितने, चेरी उठ जा। इक्विपमेंट 210 है, उसकी कॉस्ट कितनी, 210। डिस्पोजल की कॉस्ट बताएं, उसने खुद बताई हुई है, आ गई भाई, आ गई। अच्छा जी, मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है, आ गया। अभी करते हैं कैलकुलेशन। न्यू एसेट की एडिशन आपको पता है, अभी निकाली है ना, ये देखें 115
लेकिन गौर से देखना जरा, और 1 अगस्त को ही, यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने? 5 महीने। ओके, वो सही है। अच्छा बच्चों, अब एक और बात, अब कौन सी बात आ गई? डिस्पोजल। डिस्पोजल पे डेप्रिसिएशन कितनी? एज इट इज नीचे आके लिख देना, स्ट्रेट लाइन मेथड है, मल्टीप्लाई बाय 20%, मल्टीप्लाई बाय, आप अगस्त से पीछे गिने 7 महीने ना, 7 महीने ऐसा हमारे पास रहा ना गुड्डू। अच्छा जी, ये तो आपने डेप्रिसिएशन निकाल लेनी है। लेकिन देखें, बात सुननी है जरा गौर से, बहुत तवज्जो से बात सुननी है। मुझे, हमें क्या चाहिए? चलें पहले डेप्रिसिएशन बता दें फिलहाल, कोई नहीं, खैर अब जल्दी से आ गई है तो अच्छी बात है। जी, इधर 5.8, इधर 5. जी बताओ। 47.8। जी आ गई जी। ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आप लिख देंगे नोट में जाके। लेकिन फिलहाल रुकें जरा, हमें क्या चाहिए? हम तो ये निकालने निकले थे ना, हम तो ये निकालने निकले थे क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये वाली। अब देखें डिस्पोजल तक ये एसेट कितना इस्तेमाल हो गया। इधर देखें, हमें चाहिए क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्या चाहिए? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमें चाहिए। किधर तक? टिल डिस्पोजल तक, टिल। अच्छा, स्ट्रेट लाइन मेथड में ना तरीका चेंज होता है, और जी बिल्कुल सीधा सीधा है, जिस मर्जी की निकाल लें। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आपको हमेशा पहले ओपनिंग तक आना पड़ेगा। ओपनिंग तक आएंगे तो मेरे भाई इधर से बुक वैल्यू माइनस करेंगे ना, सही है ना। रिड्यूसिंग में चेंज होता है, फिर आगे वो फॉर्मेट बनाते हैं, फिर उससे ये निकलती है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन में मसला नहीं है। खैर जी बताएं जी, 45 मिलियन कॉस्ट है, 20% रेट है। अब मेरी बात सुनना जरा, ये एसेट कब खरीदा? 18 में। अच्छा, इसका मतलब है 19 में पूरा साल इस्तेमाल हुआ, 19 में पूरा साल, 20 में पूरा साल, 21 में पूरा साल। जी जी, टिल डेट ऑफ डिस्पोजल। अच्छा, अब आप इधर आए जरा, 2022 में खड़े हैं हम भाईजान। इधर 12 महीने प्लस इधर भी 12 महीने प्लस इधर भी 12 महीने, 22 में 12 महीने नहीं है, 7/12। क्या? अब थोड़ा माजरा जरा वो तंग सा हो रहा है, 7/12। और मेरे भाई 18 में कितने महीने? जी दो भाई, दो महीने। 1 नवंबर को लिया था ना, तो 2/12। तो भाई ये 3 साल हो गए, 7 और प्लस 2, ये हो गए 9 महीने, तो 3.75 हो गए ना, 3.75 ईयर्स हो गए। कितने हो गए भाई? 3.75। अच्छा जी, तो भाई इधर आए जरा, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें 3.75 को। किसको करो? 3.75। जी बताना जरा कितना आता है। पता नहीं इसको क्या हो गया, सिग्नल का मसला शायद। जी बताएं ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी आती है? अच्छा जी, आगे भाई कितनी है? 33.75। वो लिखता हूँ, मेरे ख्याल चार्जिंग का मसला है। सबसे पहले आए, अब आप इस नोट पे आए, सबसे पहले आके एडिशन बताएं कितनी है इक्विपमेंट की। 115। आगे भाई सर जी डिस्पोजल कितनी है? कॉस्ट आनी है इधर। आगे भाई, आगे डन। जी सर, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपने कितनी बताई मुझे? डिस्पोजल पे 33 पॉइंट, और मेरे भाई डेप्रिसिएशन टोटल कितनी है? 47. डन डन। बच्चों देखो, मैंने क्या किया, मैंने पहले सारी वर्किंग्स कर ली, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने एडिशन की कॉस्ट निकाल ली, उधर से ये लिख दी। डिस्पोजल की कॉस्ट उसने खुद दी हुई थी। हमने क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल ली, ये वाली निकाल ली भाई सबने। और भाईजान इधर आके डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वर्किंग से निकाला। रेफरेंस लाजमी देना है, बताओ जी वर्किंग का रेफरेंस 1.1। इधर रेफरेंस बताएं वर्किंग। इधर 1.1, ऊपर वाले 1.2 है। अच्छा जी, इधर 2 है, चलें। और ये कैसे आया? इधर तो वर्किंग 1 की होगी ना, ये तो वर्किंग 1 से आया ना, ये तो जनरल एंट्री जो की है। ओके मेरे भाई, अब मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, बात तवज्जो से सुननी है। सर देखें, आप बैलेंसिंग अमाउंट आ जाएगी ना इधर। इधर तो खैर नोट के अंदर प्रॉफिट और लॉस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है।
अगर आप एक्सट्रैक्ट का सवाल कर रहे होते तो फिर ये गेन में चला जाना था। ये लॉस है गेन है, बताना यार जरा जी। इधर कितना आता है 33 पॉइंट, जी बताना जरा ये लॉस है गेन है, जल्दी बता दो। एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन इधर आ जानी है 33.75, जल्दी बताइएगा। लॉस है सर, तो लॉस इधर डेबिट साइड पे आता है 15.75। अच्छा बच्चों बात सुनो, अच्छा बच्चों बात सुनो, ये लिख लें देख लें। अच्छा अब मुझे बताएं, मैं एक और काम भी कर सकता हूं। मैंने आपसे अर्ज की थी जब हमने इन सवालों की प्रैक्टिस की थी, मैंने कहा था ये सारा फिल कर लें। मेजरमेंट बेसिस इसकी क्या है, जल्दी बोलो। बताया क्यों नहीं है यार, कॉस्ट ही है ना। डेप्रिसिएशन मेथड वही रिवैल्यूएशन जी, एस जी भाई इधर आ जाओ, वापस आ जाओ। कॉस्ट मॉडल ही है, बिल्कुल सही है, जब तक रिवैल्यूएशन। हाँ जी हाँ जी, एज्यूम नहीं पता ही है कॉस्ट। अच्छा इधर और यूजफुल, जिस बेसिस पे आपने इसका सादा रूल याद कर लो बस, जिस बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज की वही क्या है आपका, ये इधर आपने आके एज इट इज लिख देना है। हाँ जी ये पूरा लिखना है आपने, ये पूरा लिखना है भाई। इधर ये ट्विटर पार्टीज नहीं चलनी, मेरे पास था का मसला है इसलिए लिखा है। हाँ जी नंबर कटे हैं, टेस्टों में नंबर काटे हैं बच्चों के, टेस्टों में बच्चों के नंबर काटे हैं, ठीक है जी। ये मेरे पास तो था थू का रोला ना, इसलिए लिखा है ऐसे। जी जी अब आप ये डिसाइड कर लें गेन है कि लॉस है। बच्चों मेरा तो ख्याल है कि लॉस, दोबारा कैलकुलेट कर लो ना, यही आता है क्यों, यही आ रहा है। भाई बताएं लॉस है गेन है। शरी तू क्या कर रहा है, चपेड़े तो नहीं खानी मेरे से जी। कितना यार तवज्जो से काम करवाया करो यार। अच्छा जी भाई ये गेन है तो ये इनकम, जज़ाकल्लाह, ये इनकम में चला जाएगा, किस में चला जाएगा। ये सवाल हो गया ये वाला, इक्विपमेंट वाला खाता क्लोज 19 नंबर का है तो तकरीबन कोई 5 से 6 नंबर तो आपके आ गए ना, 5-6 इसके आए, कोई नोट के फॉर्मेट के एक आधे आगे, सही है, और टाइम भी इतना नहीं लगा। अब इस तरह आपने तरतीब से काम को शुरू करना, अंधाधुन नहीं कि सारों की डेप्रिसिएशन इकट्ठी कैलकुलेट करनी है, नहीं होनी भाई, आप चैंपियन थोड़ी हैं, आइंस्टाइन है आप। इधर आ जाए अब आप पकड़े प्रॉपर्टी को, किसको पकड़ो भाई। कहता एनएल हैज प्रॉपर्टी बीइंग यूज्ड अ वेयर हाउस विद रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ, रिमेनिंग यूजफुल, जब रिमेनिंग उसने टोटल लाइफ नहीं दी, इसका मतलब अब डेप्रिसिएशन किस बेस पे होगी कैलकुलेट। ओके कहता एनएल यूजेस कॉस्ट मॉडल अंडर IAS 16 फॉर इट्स प्रॉपर्टी, ठीक है ओके हो गया, IAS 16 में कॉस्ट मॉडल ओके। कहता ऑन 31 अक्टूबर 2022 यानी 10 महीने गुजरने के बाद प्रॉपर्टी वाज खाली एंड मैनेजमेंट ने किया फैसला टू कीप इट फॉर इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। जी जी मेरे भाई, कहता जी आप ना कोई लक्ष्मी वगैरह कमाते हैं इससे। कहता एट दिस डेट फेयर वैल्यू वाज ₹175 मिलियन, एनएल यूजेस फेयर वैल्यू मॉडल अंडर IAS 40। मेरे भाई इधर आके घबराना नहीं है आपने कहना है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अगर हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में एक चीज लेके जानी है, आगे है फेयर वैल्यू मॉडल, पहले पुराने मेथड के मुताबिक जो है, पुराने मेथड में रहते हुए उसकी वैल्यू को क्या करो, अपडेट करो। जी इधर देखें, जी जी फेयर वैल्यू मॉडल है तो उधर तो 175 से ही जाएगा। अच्छा आप मेरी बात सुने, चाहे IAS 16 के अंदर कॉस्ट मॉडल हो चाहे रिवैल्यूएशन मॉडल हो, आपने क्या, IAS 16 इजाजत देता है इस चीज की कि रिवैल्यूएशन पे जा सकते हैं, लिहाजा आप रिवैल्यूएशन कर दें, क्या करें जी। मेरे मासूम दोस्तों वर्किंग नंबर 2 करनी है, अब आपने क्या करनी है, आपने फॉर्मेट बनाना है जो हमेशा बनाते आए हैं, वर्किंग नंबर 2, डेट, डिस्क्रिप्शन, और मेरे भाई इधर है प्रॉपर्टी जी, और इधर है जी रिवैल्यूएशन सरप्लस, और इधर पूरा फॉर्मेट बनाएं पूरा जी। बुक वैल्यू किस दिन की गिवन है सर, ये 1 जनवरी 2022। अच्छा जी, पहली बात जो शहरी ने सही बताई आज जी। डिस्क्रिप्शन बुक वैल्यू कितनी है भाई, बोलें इसकी बुक वैल्यू गिवन है 204। 204,
तो जब भी आपके पास ना कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड हो, आपने बुक वैल्यू खुद ही निकाल लेनी है। सर सरप्लस इस पे तो था ही नहीं ना, ये तो कॉस्ट मॉडल है, ये तो कॉस्ट मॉडल है। अच्छा सर, कल वाला लेक्चर किस किस बच्चे को याद है, जब कहा था कि एंड ऑफ जो ऑनलाइन वाले बैठे हैं, आप भी शर्म शर्म करें थोड़ी सी, टेक लगा के बैठे टिटो पार्टी साथ खा पी रहे हैं, लेक्चर ले रहे हैं, क्या समझ आती है। अच्छा जी चलो भाई सीरियस हो जाओ ऑनलाइन वालों। भाई अर्ज की थी जिस दिन रीवैल्यूएशन है उस दिन तक बुक वैल्यू को पहुंचा दो। जी मेरे भाई किस दिन रीवैल्यूएशन है? रीवैल्यूएशन, अच्छा सुना सुना, रीवैल्यूएशन मॉडल नहीं आई है 16 में, मजबूरन रीवैल्यू करना पड़ रहा है, सही है ना जी। 31 अक्टूबर 2022 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताओ, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय, जी बोलना भाईजान, कदरदान, मेहरबान। बुक वैल्यू आ गई आपके पास, अब कंपैरिजन कर सकते हैं आप रीवैल्यूड अमाउंट के और सॉरी फेयर वैल्यू के साथ जी। ओ अच्छा जी इधर आए जरा, 31 अक्टूबर 2022 नहीं बल्कि था छोड़नी है आपने, क्या करना है यार, ये 204 ही था। अच्छा जी इधर आना है आपने, 31 अक्टूबर 2022 पे आपके पास आ गई फेयर वैल्यू, क्या फेयर वैल्यू बच्चों, इधर आप रीवैल्यूड अमाउंट नहीं लिखना, फेयर वैल्यू लिखें जी। क्या 175? सर जी बताओ क्या हुआ, 13 का लॉस आ गया, 12 का, ये क्या है रीवैल्यूएशन जी। हाँ सॉरी माधव, शाबाश, वेल डन, छा गया यार तू, कितना वेरी गुड, शाबाश। क्योंकि स्टैंडर्ड के नाम पता होने चाहिए आपको, उसमें लफ्ज के इस्तेमाल हुए हैं। अच्छा टेक्निकली शायद इतना मसला क्या उसका नाम है, टेक्निकली कोई इतना मसले ना हो, लेकिन आपको ना पता होना चाहिए कि भाई किस स्टैंडर्ड में कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। भाई बताओ कितना? 12। मेरे मासूम दोस्तों बात एक याद रखना, पहले ना मुझे तो शहरी देते इतबार ही नहीं है आज, 204 ही है प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा सर मेरे मासूम दोस्तों अब आप आए इधर और मुझे बताएं जी, उसूल बताएं, जब भी लॉस आएगा तो सरप्लस तो पड़ा ही कोई नहीं है, तो किधर लेके जाना पड़ेगा इसे? ओके ओके अच्छा जी, कोई बच्चा मुझे एंट्री बता सकता है? कोई बच्चा एंट्री बता दे। इधर देखें, इधर देखें, इधर देखें जी, सबसे पहले क्या होगा, इन एंट्री ये करने जी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितने से, 175 से इकट्ठी कर दो ना, 175 ज्यादा आसान हो जाएगा। एसेट की औकात कितनी थी, जल्दी बोलो जी मेरे भाई। ये है जी रीवैल्यूएशन लॉस, बल्कि इसको लहदा लहदा ना कर लें, ठीक है। ये आ जाएगा मेरे भाई रीवैल्यूएशन लॉस। अच्छा इधर फेयर वैल्यू नहीं है, ये रीवैल्यूएशन ही आना चाहिए लफ्ज, इधर ये रीवैल्यूएशन ही आना चाहिए, ये रीवैल्यूएशन ही आना चाहिए, क्योंकि अभी तो रीवैल्यूएशन पे है ना। कोई नहीं, तेरी शाबाशी जो है वो इंशाल्लाह पेंडिंग होगी मेरी तरफ। अच्छा 12 और मेरे भाई बोलो, और बोलो, यानी प्रॉपर्टी, चलो और बताओ भाई, और बताओ। अब मेरे भाई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितने से डेबिट? 175 से, एग्री? ओके बच्चों, डन 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 डन। अच्छा इधर तक रहें और मुझे ये बता दें मेरे भाई कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कोई एडिशन, मेरा नहीं ख्याल पहले थी, नहीं थी, एडिशन में नहीं, एडिशन ही कहना इसे, इसे कहना है ट्रांसफर इन 175। ओके जी 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 कर लेते हैं। अच्छा सर जो आसान काम, नहीं नहीं गेन तो बात की बात है ना, वो कर लेते हैं। अच्छा मेरे भाई इधर आए,
इधर आए, इधर आए सर जी। ये प्रॉपर्टी को देखें, किसको देखना है? प्रॉपर्टी को देखें सर जी। गौर से, तवज्जो से बात सुननी है मेरे भाई। ट्रांसफर आउट, सबसे पहले तो मुझे बताए रीवैल्यूएशन हो रही है, क्या हो रही है जी? जब रीवैल्यूएशन होगी तो क्या करना पड़ेगा? किताबों से क्या बाहर निकालना पड़ेगा? ये रही यादें। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को किताबों से क्या कर दें? बाहर फेंकें। सर जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगी? वो कर लेने मरे, एक मिनट रुक तो जा। क्यों? ओह सॉरी हाँ शहरी सही कह रहे। शहरी आज शहरी ने दूसरी बात अच्छी कर दी यार। अच्छा मुझे एक बात और बता दें, ये डेप्रिसिएशन है ना 17 रुपए की। कितने की है? 17 की। ये तो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट की हुई है। इस पे मेरे भाई डेप्रिसिएशन आना है एक्सपेंस 17 रुपीज। बिल्कुल सही कह रहे मैं। हाँ जी, मैं कहूँ शहरी क्यों इतना कलब रहा है। अच्छा भाई आप मेरे भाई बताएं, ये कितनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किताबों में पड़ी हुई है? भाई 36 में 17 ऐड करो ना, 53। एंट्री बताओ इसकी। अब मैं कर नहीं रहा, थोड़ा टाइम जो है ना। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट। एसेट क्रेडिट होने का मतलब कम होना। इधर भी नेगेटिव से, याद रखना इस बात को। और इधर भी एग्री बच्चों? कर लिया जी, शाबाश शरी शाबाश। ये काम पहले होता है, वेल डन। अब भाई फिर सारा उधर ट्रांसफर होगा ना। अच्छा सर जी अब हमने क्या करना है? अब पहला काम हमने कर लिया जो रीवैल्यूएशन का होता है। हमने अब रीवैल्यूएशन लॉस को किताबों में क्या करना है? इनकॉर्पोरेट करना है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किताबों में रिकॉर्ड किया, सही है जी। उसके बाद रीवैल्यूएशन का पहला स्टेप ये ड्यूरिंग द ईयर रीवैल्यूएशन है। ये कल जिन बच्चों को जो कह रहे थोड़ा सा उन्हें था ना कि ड्यूरिंग द ईयर भी रीवैल्यूएशन करवा दें, ये वही है। सबसे पहला स्टेप उसमें क्या होता है जी? उधर तक डेप्रिसिएशन को पहुंचाओ, जितनी एक्यूमुलेटेड है किताबों से बाहर फेंको, फिर इनकॉर्पोरेट कर दे रीवैल्यूएशन। हाँ जी लॉस को मेरे भाई। रीवैल्यूएशन सरप्लस जो लॉस है वो तो डायरेक्टली प्रॉफिट और लॉस में चला गया। अगर मैं प्रॉफिट और लॉस के एक्सेस बना रहा होता तो उधर जाके माइनस लिख देते एक्सपेंसेस में, एग्री? लॉस लिख देते ना ऑन रीवैल्यू। अच्छा अब इधर बताएं, इधर क्या करना है? 12 से क्या? वेल डन। ये काम हो गया, ये भी काम हो गया। अच्छा जी देखें नहीं, ये वाली एंट्री तो मैं पोस्ट कहीं भी नहीं कर सकता क्योंकि एक्सट्रैक्ट्स नहीं बना रहे बच्चों। देखो एक्सट्रैक्ट्स वाला सवाल आ सकता है, बार बार बता रहा हूं। ये पीपी में क्रेडिट कर दिया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में 175 सॉरी। अब करें भाई इधर डेबिट और इधर क्या करें आके? किधर गया? ओके सर डन। जीरो ही आ रहा होगा ना। अच्छा सर अब आप इधर आए जरा जी। आखिरी बात जरा पढ़ लीजिएगा। कहता है ऑन मैं भी क्लोज करता हूं, भी पूरा कर लूं ना इस सवाल क्लोज करता हूं। कहता ऑन 31 दिसंबर फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी हैज इंक्रीज टू ₹178 मिलियन। भाईजान पहले 175 है। अगर आपने लेजर बनाना है तो ये लेजर बनता है इस तरह जी। इधर आपने एडिशन की होगी ना, रेफरेंस में लिखा होगा पीपी, एडिशन नहीं है ट्रांसफर सॉरी। इधर 175 आया होगा, इधर आए ये 178 है, तो वजन किधर आया? इधर। तो ये आ गया मेरे मासूम दोस्तों फेयर वैल्यू गेन। अगर मैं एक्सट्रैक्ट्स बना रहा होता ये फेयर वैल्यू गेन किधर आ जाता? प्रॉफिट और लॉस में, इनकम्स वाली साइड पे। और मेरे भाई 3 रुपए से क्या हो जाना है? आप एंट्री क्या होनी है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट। सर पेपर में हमें करने की जरूरत है बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो समझा रहा हूं ना आपको। और फेयर वैल्यू गेन मेरे भाई, एग्री कर गए आप लोग? एक्सट्रैक्ट का सवाल नहीं है, लिहाजा प्रॉफिट को तो कुछ कर नहीं सकता प्रॉफिट और लॉस में। हाँ इधर बताओ 3 का गेन आ गया जी मेरे भाई। इधर आ गया 178 सीधा जी पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछ सकता? हाँ जी क्यों नहीं पूछ सकता। मेसोपोटामिया का सवाल 18 नंबर के एक्सट्रैक्ट्स अच्छे खासे पूछे हैं। मॉक में इंशाल्लाह सवाल आएगा 16-17 का, अच्छे खासे एक्सट्रैक्ट्स होंगे इसमें जी, पेपर में भी शायद आ जाए। अच्छा अगली बात सुनिएगा।
आप मेरी अगली बात सुनिएगा मेरे मासूम दोस्तों, एक्सट्रैक्ट से क्यों डरते हैं आप लोग? जो काम आपने इधर करना है सारा वही एक्सट्रैक्ट में करना है। जिस बच्चे को जनरल एंट्री आती है वो एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं। अच्छा, आप मेरे भाई इधर आए, आखिरी बात पढ़ लें। कहता फर्दर, कहता ट्रांसफर फ्रॉम रीवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग इज मेड एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल ओनली। है ही कोई नहीं तो कटा होना है। इधर सरप्लस कौन सा आ गया? कहता है जी फर्दर रेंटल अर्न ड्यूरिंग द ईयर इज अमाउंटिंग टू ₹2.5 मिलियन पर मंथ। भाईजान बताएं 2 महीने तो इधर आके लिखते हैं अमाउंट कितनी बनती है? ₹2। इसकी वर्किंग इधर ही करके दिखा दें उसे कहो जी 1 महीने का इतना है और मल्टीप्लाई कर दें 2 मंथ्स के साथ। जी कितना आ गया? ₹5 आ गया। ठीक है, ₹5 मिलियन आ गया। ओके भाई, और इसका नाम कुछ नहीं बताया हुआ, बस ठीक है, फिर XYZ लिखते हैं इधर। ओके भाई, अच्छा इधर आए, इस सवाल को क्लोज कर लें। इस सवाल को क्या कर लें सर? क्लोज कर लें। मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई इधर आए, क्लोजिंग बैलेंस कितना? 0। इधर क्लोजिंग बैलेंस कितना मेरे भाई? 0। सर मेजरमेंट बेसिस लिखनी है लिखनी है लिखनी है, ऐ नहीं कहना कि खत्म हो गया भाई, 8 महीने तो रहा ना। इधर बताओ रिमेनिंग है ना, तो बस 10 ईयर ही लिखो ना। और हाँ अच्छा सॉरी SLM। बच्चों परेशान ना हुआ करो। जी जी जी, फिर भी कॉस्ट मॉडल, फिर भी कॉस्ट मॉडल, क्योंकि असल में तो कॉस्ट मॉडल ही था ना, वो मजबूरन था। इस तरह के सवाल आए हैं पास पेपर में 1-2, ठीक है, वो आप जी बस इसमें आपने क्या लिखना है शरीफ, वो सवाल बता देना इन्हें जी। कॉस्ट मॉडल जो टेस्ट में भी दिया था उसमें भी समझाया था कि कॉस्ट मॉडल ही लिखना है, रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं लिखना। बस याद कर लें इस बात को। अच्छा इस टाइम ना आपके पास लिंक लुंक करने का टाइम नहीं है, याद कर लें इस बात को, बात खत्म। अच्छा मेरे भाई अगला ये भी काम हो गया। अब सर जी 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 क्लोज कर तो दिया, और इसको क्या करना है? समझ नहीं आ रही इसकी मेजरमेंट बेसिस। ये है जी अच्छा आप कह रहे हैं पिक लेनी है। अच्छा फेयर वैल्यू मॉडल हैं, वो कर देते हैं क्लोजिंग एंड पे। अच्छा जी ले जल्दी करें जी, जल्दी पिक ले लें। चलें अच्छा जी, चलें जी। अब आप इधर आए भाई, अब कौन सा रह गया है? क्या चाह रही, मुझे नहीं समझ आ रही बात। क्या पिक चाहिए? तो अच्छा फोन नहीं है, नहीं आपका क्या कह के रही है वो नहीं समझ आ रहा मुझे। आप कह रही हैं पिक चाहिए आपको? अच्छा नोट करना है, ये लें करें नोट, तो नोट पे टाइम बड़ा लगना है, मेरी असल में ना आगे क्लास है। अच्छा तो फिर इस तरह कर लेना, एक इधर से कोई पिक ले लें, इनको फिर पिक का आप सेंड कर दीजिएगा। हाँ जी वीडियो यूट्यूब पे भी आनी है, उधर से ले लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी मैं कहूँ पता नहीं क्या हो गया। अच्छा सर जी अब क्या रह गया है? अब मेरे भाई प्लांट एंड मशीनरी रह गई। अब क्या रह गया सर? प्लांट एंड मशीनरी। सर जी ऑन 1 अप्रैल 2022, यानी एडिशन की बातें कर रहा है। किसकी बातें? कहता एनएल एक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड मशीनरी फॉर इट्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। कहता द अवेलेबल इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज। सर जी लिस्ट प्राइस कितनी है मशीन की? ये 3 सिफर काट दें भाई, सबसे 3 सिफर काट दें। लिस्ट प्राइस कितनी है? 8500। भाई ये फ्रेट चार्जेस इसके अंदर ऐड होने हैं कि नहीं? अच्छा सारे होने हैं, लेकिन नीचे आके देखें ट्रेड डिस्काउंट है जी लिस्ट प्राइस पे। क्या है ये देखें इधर, सबसे पहले लिस्ट प्राइस है जी 8500, कितनी है? इसमें से लेस कर दें मेरे भाई ट्रेड डिस्काउंट। क्या माइनस करना है जी? 8500 मल्टीप्लाई बाय जी, बोलें शाबाश, 425 जी, कितना आ गया यार? बल्कि ये तो गलत नहीं हो गया, हम तो मिलियन में सवाल कर रहे हैं। 8.5 जी, कितना आया? 8.50 जी, 0 पॉइंट, सही कह रहे हो, सही है। ये कितना आ गया? 8.075। अच्छा जी, इसमें से लेस क्या करना है? इसके बारे में सूल बताया था आपको, अगर नहीं बताया तो हमेशा इस पे होगा जी। 8.075 मल्टीप्लाई बाय
जी प्लीज बोलिएगा जी भाई, पॉइंट 242 जी सर बोलिएगा कितना, 7.833 इकट्ठे कर लेंगे ना 7.8। 33 अच्छा अब देखना, अब ना असल में मैं डायरेक्ट ही करवा देता हूँ, 7.833 निकालना काम था, ये आ गया सबका। इसके अंदर फ्रेट ऐड होने या नहीं होने, इधर लिख देता हूँ 7.833। यार ये वर्किंग कर लेंगे आप लोग, कर लेंगे ना आप प्लीज। अच्छा भाई फ्रेट चार्जेस इसके अंदर ऐड होने हैं, इस ये 0.295 कितना 0.295 जी ऐड कर दें जी। उसके बाद इंस्टॉलेशन कॉस्ट 0.145 मिलियन में करना है ना, ऐड कर दें जी। भाईजान स्टाफ ट्रेनिंग रेवेन्यू एक्सपेंस है, प्री प्रोडक्शन टेस्ट ऐड होना है 0.193। हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी, कहता जी परचेज ऑफ, भाई इसके अंदर पीरियड कॉस्ट है ना, ईयर मेंशन कर दिए, सही है, तो पीरियड कॉस्ट है, ये क्या कर दें, ये इग्नोर। एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू डेप्रिसिएशन के लिए रेलेवेंट है, ये हमने इनकॉर्पोरेट कर दी, ये भी कर दी। आगे आए, कहता है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 15 साल है और एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ कितनी है, बताएं किसको लेंगे। देखें सारी चीजें इसमें कवर हो गई। अब आपने क्या करना है, वर्किंग करें 4, क्या वर्किंग 4, सही है सर जी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस की वर्किंग करनी है, किसकी करनी है, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस की वर्किंग। अच्छा आपके पास कॉस्ट कितनी आई है, जल्दी बोलें, 0.8736 उधर जाके लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन मैं एक ही दफा लिख दूंगा। जी जी वो भी है, आप दोनों की एडिशन, हाँ कह रहे हो, चलें कोई नहीं, कोई भी मिक्स नहीं है यार, नहीं 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 ऐसे थोड़ी है। अच्छा इधर देखें, ऑन जी मेरे भाई इधर आए जी, ऑन ओपनिंग एसेट्स एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, ऐसे ही है सर। यस सर उसके बाद मेरे भाई आता है ऑन एडिशंस एडिशंस। सर ओपनिंग एसेट जल्दी से बताना जरा, शाबाश। देखें इस पे आप डिस्पोजल नहीं है, वो कोई नहीं, खैर है जी, डिस्पोजल इसमें नहीं है। ऑन ओपनिंग एसेट्स प्लीज बताना 290। देखें इस पे कॉस्ट है ना 15% रेट लगेगा, वो स्पेशलाइज मशीनरी जब आएगी तो उस पर सेपरेट है जी। डिस्पोजल तो है ही नहीं, तो -0 मल्टीप्लाई बाय जी, बताना कितना, ओ साहब ना ला मरे। 43.5 अच्छा जी, एडिशन एक आ गई आपके पास 8.736 भाई ये सही बता रहे हैं ना, यस सर मल्टीप्लाई बाय 15%। भाई जान कब आ रही है, फर्स्ट मार्च लिखा है शायद, सॉरी 1 अप्रैल। 9/12 तो भाई फिर जिस दिन आई उसी दिन फिर अवेलेबल फॉर यूज भी कर लें, अब आगे डेटा ही नहीं दिया तो मजबूरी है ना, क्या करूं, दिया हुआ है हाँ माइनस करनी पड़ेगी, ठीक है। माइनस रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, जी 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 रेजिडुअल वैल्यू जल्दी बोलो, हैं 0.285 पॉइंट 285 डिवाइडेड बाय 15 15, इस पे 15% नहीं लगाना इसका, सॉरी उसने अपना यूजफुल लाइफ दी हुई है, मल्टीप्लाई बाय बोलो। असल में ना देखो, ये सेम क्लास के जो एसेट्स होते हैं उन पे रेट सेम होता है, लेकिन ये स्पेशलाइज नेचर का एसेट है जी। ये रेजिडुअल वैल्यू है ना, ये रेजिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, ये गिवन है, ये इसमें से माइनस कर दी, और 15 साल उसकी यूजफुल लाइफ है, 9/12 कर दिया। अब हमें उसने नहीं बताया ना कब एसेट इंस्टॉल हुआ, कब किया, तो फिर क्या करें, डाटा ही नहीं दिया हुआ तो मजबूरी है, बस ठीक है। अच्छा मेरे भाई दूसरी एडिशन भी है, अच्छा इस एडिशन को मैं क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ फिलहाल, उधर तो लिख सकता हूँ ना, हाँ इकट्ठा लिख देंगे, ठीक है। अगर लिखना है तो फिर ब्रैकेट में करके फिर प्लस कीजिएगा, इसलिए इस एडिशन का भी डाटा कलेक्ट कर लो। अच्छा मेरे भाई आगे आए, कहता जी भाई ये हो गया ये वाली एडिशन ऑन 1 मार्च। अगर आपके पास कभी टाइम कम हो तो फिर बस इस एडिशन को लिख दीजिएगा और इसकी जो डेप्रिसिएशन आई बस उसको देख लीजिएगा, ओके। हाँ तो भाई टाइम ही नहीं है, कुछ तो नोट में पहुंचाओ ना फिर, स्मार्ट वर्क। कहता ऑन 1 मार्च 2022 ML कमेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, किस पे कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी भाई, कहता था होल प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग एंड इंस्टॉलेशन वाज कंप्लीटेड ऑन, याद रखना 31, इससे क्या पता चलेगा
सीजेशन पता चली और सीजेशन के बाद फिर डेप्रिसिएशन भी 2 महीने पे आनी है, ये बात याद रखना। हाउएवर द वर्क वाज स्टॉप्ड, क्या था, वर्क रुक गया, सस्पेंशन 16 से 31 जुलाई तक ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड, ये अनयूजुअल है, लेकिन इसमें एक मसला है, आगे आना जरा। कहता द टोटल कॉस्ट कितनी है, 650 रुपये। कहता जी ये पेमेंट शेमेंट दी हुई है, सब कुछ दिया है। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, अगर स्पेसिफिक लोन है उसके ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस तो आना है, लेस इन्वेस्टमेंट इनकम भी आनी है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट इनकम खुद बता दे तो फिर तो टेबल बनाने की जरूरत ही नहीं है ना। ये पास पेपर में एक सवाल किया था, उसके अलावा बोरोइंग कॉस्ट के जो क्रिस्टन की किताब में पहले 3 सवाल हैं, वो बड़े लंबे लंबे सवाल हैं, लेकिन मजे की बात है कि 2-3 मिनट में होते हैं। वजह इन्वेस्टमेंट इनकम निकालने की जरूरत ही नहीं है, उसने खुद दी होती है, डेटा ही नहीं दिया होता। इसमें नीचे आए जरा, इधर से देख के लगा ले अभी हमसे नहीं होना, ये नहीं हो पाएगा। द प्लान वॉज फाइनेंस थ्रू अ बैंक लोन ऑफ 550 मिलियन। बैंक का लोन कितना है, ये क्यों दिया, जल्दी बोलो। लोन आउटस्टैंडिंग ऑब्टेन्ड ऑन 1 मार्च 2022। कब लोन लिया मेरे भाई, कहता था लोन कैरीज, ये उसने रेट दे दिया उसका, ये स्पेसिफिक लोन है। कहता सरप्लस फंड अवेलेबल फ्रॉम द लोन वर इन्वेस्टेड इन ए सेविंग अकाउंट एंड अर्नड 22 मिलियन ड्यूरिंग कैपिटलाइजेशन पीरियड। अब मेरी बात सुनना, अब इधर एक ट्रिक है सर जी, ये जो 15 ये जो हैं क्या उसका नाम है 0.5 मंथ्स, क्या इधर एक मसला है, क्या है सर जी, जब आपने इन्वेस्टमेंट इनकम अब लिखनी है, जितनी भी इन्वेस्टमेंट इनकम है ये कैपिटलाइजेशन पीरियड की है। अब आपने पंगा नहीं लेना इन्वेस्टमेंट इनकम लिखते हुए आधा महीना माइनस करने का, क्यों, उसने दी ही आपको कैपिटलाइजेशन पीरियड की है। ये बात समझे हैं, ये एक सवाल किया हुआ इस तरह का, याद है आपको, उसमें 17 मिलियन आता है, उसमें कितना आता है 17 मिलियन। भाईजान जब कैपिटलाइजेशन पीरियड का लफ्ज लिखा हो, इसका मतलब है वो वाली अमाउंट दी है जो जिसमें क्या कहते हैं सरप्लस फंड इन्वेस्ट हुए होंगे, तो दोबारा इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बात समझे, हाँ जी, सब कुछ एडजस्ट हुआ है। अब इधर आए, अब मेरे भाई आप इधर आए, अब आप इधर आए, मुझे बताएं जी टोटल कॉस्ट कितनी है प्लांट की, जल्दी बोलें। वर्किंग नंबर 4 या 5 जो भी करनी है कर दें। हम इधर वर्किंग कर रहे थे भाई, हाँ उसमें कुछ और था शायद, वो चेंज भी तो किया ना, ओए मरे रट्टे ला रहे हैं, किधर गया यार ये। अच्छा भाई बात सुने, अब एडिशन देखें, एडिशन कैसे आएगी। 650 मिलियन तो प्लांट की जो कॉस्ट है, इसमें ऐड क्या होगा, जल्दी बोल लें, जल्दी बोल लें। इधर हमने किधर वर्किंग की है इसकी जी मेरे भाई, 650 मिलियन प्लांट वाली आ गई, ऐसी है सर। अच्छा अब इसकी ना नीचे जाके थोड़ी सी वर्किंग कीजिएगा, वर्किंग 4.1 सर, बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, टू बी, भाई इसके अंदर ना आपने क्राइटेरिया देखना होता है, लेटर ऑफ वाला। बताएं जी लोन कब लिया जी मेरे भाई, लोन कब लिया 1 मार्च को, पहली पेमेंट कब है 1 मार्च को, सर जी काम कब शुरू हुआ 1 मार्च को, सीजेशन कब है 31 अक्टूबर को, मार्च से अक्टूबर तक पे आ रहे हैं, जल्दी करें सर। इसमें कैपिटलाइजेशन रेट नहीं निकालना, और भाई वो जनरल लोन में निकालते हैं, इसमें कहां से निकालना है जी। अच्छा जी सर, इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालें, कितना आता है 550, भाई लोन 550 का है, प्लांट की कॉस्ट 650 है, मार्कअप है जी 18%, मल्टीप्लाई बाय, एक बात बताओ, एक मिनट भाई, एक बात बताओ भाई जान, जब उस्ताद को 6 बंदे इंस्ट्रक्शन देने वाले हो ना, तो फिर इंसान ना किसी और तरफ निकल जाते, इसलिए खामोशी। 8/12 इधर हमने लिख लिया, कितना लिखा 8/12 भाई जान, 8/12 तो लिखा, उसने हमें जो है 0.5 मंथ की 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक की सस्पेंशन भी दी है। उसने इन्वेस्टमेंट इनकम निकालते हुए हमें इंटरेस्ट जो इन्वेस्टमेंट इनकम इंटरेस्ट वाली वो खुद बताई है, ये तो हमने खुद कैलकुलेट करना है ना
तो इसमें से हम क्या करेंगे मेरे भाई, -0.5 मंथ कर देंगे। क्या करेंगे? नहीं जी पूरा नहीं, क्योंकि आधा है ना। तो 7.5 डिवाइडेड बाई 12, जल्दी बताना कितना आता है? 61.875। ये बात समझ आई? लेकिन जब मैं लेस करूंगा ना, लेस करूंगा क्या? इन्वेस्टमेंट इनकम, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम, भाई वो कितनी है? 22। वो उसने खुद दी हुई है, कहता ये है ही कैपिटलाइजेशन पीरियड की। अगर ऐसा ना लिखा होता, अगर उसने कैपिटलाइजेशन पीरियड का लफ्ज ना लिखा होता, फिर मैं क्या करता? मैं करता ये 8 महीने की है, मल्टीप्लाई बाय 7.5 करता, और ये जो 0.5 महीने की है ये फिर इनकम में चली जाती, प्रॉफिट और लॉस में। ठीक है बच्चों जी, बताओ जी बताओ कितना आता है जल्दी है? ओके जी जी है। नहीं नहीं, एक्सपेंस आउट का हमारे साथ ताल्लुक ही नहीं है। अच्छा जी, क्यों 11 से क्यों? हाँ जी, अगर वो बताता तो फिर ही, अगर उसके आगे 2 महीने भी डेटा दिया होता तो फिर है ना। मैं तो एज्यूम कर रहा हूँ कि इन्वेस्ट हुआ ही 31 अक्टूबर तक है। हाँ जी। अच्छा मेरे भाई, ये किस में ऐड कर देंगे जाके? प्लस वर्किंग का रेफरेंस दे दें जी। अब मेरे भाई आपने क्या करना है, ये है एडिशन। एडिशन आ गई आपके पास, टोटल कितनी आई? टोटल एडिशन आ गई। भाईजान इस पे रेट कितना लगेगा? डेप्रिसिएशन का रेट बताओ ना। इस पे नहीं लगा देना 15 साल, मल्टीप्लाई बाय सीज कब हुआ प्रोजेक्ट, तो अवेलेबल फॉर यूज सब हो गया होगा। तो बताएं नहीं कितना आता है जी? कितना जी? 2 महीने ही आते हैं ना। 17. जी बताएं टोटल। 61.17। ये आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है जी। ऊपर वाले एडिशन का कितना है? तो भाई वो टोटल बताओ ना यार। अच्छा इसका कितना है? तो ये कितना है? 61 मिलियन, ऐसे ही है जी। अच्छा बच्चों इधर आओ। अब मुझे बताएं डिस्पोजल इस सवाल में है? नहीं है। एडिशन बता दें, एडिशन का टोटल बता दें। एडिशन दोनों को ऐड कर लेना जी। एडिशन भाईजान देखें, ये है जी आपकी एडिशन 8.736 वाली एडिशन है, और इन दोनों को ऐड कर लें। अगर सेपरेट वर्किंग करनी है तो कर लें एडिशन की बेशक। भाईजान इसको पकड़ें, एडिशन कितनी है आपकी? ये एडिशन है और ये वाली अमाउंट आपकी एडिशन है। इसकी वर्किंग करनी है सेपरेट तो कर लें, वर्किंग 4.2 के नाम से कर लें यार इधर जल्दी से। ये एडिशन है भाई 8.7, इसके अंदर ऐड करते हैं ये नई वाली जो मशीन है 650 प्लस 39.875 कितना बना? 698.8 जी। टोटल बता। 690.86 होली होली 10 यार, 698.61। तो यही लिखा था। अच्छा बताएं जी टोटल कितनी है एडिशन? यार ये दोनों ऐड करो, कितना आता है? 687। अच्छा आप बताओ टोटल। अच्छा जी, एडिशन है जी, ये है एडिशन, और ये इन दोनों को ऐड किया और कुछ नहीं किया। अच्छा जी बताएं जी, एडिशन को किधर लिखना है जाके जी? एडिशन को जाके लिखना है प्लांट एंड मशीनरी। रेफरेंस लाजमी देना है, रेफरेंस दीजिएगा जी। बताएं जी कितनी है? 698। और मरे क्या हो गया यार, कसम से शगुफे बैठे हैं। अच्छा जी आप मेरे भाई आए भाई यार, ट्रांसफर कोई नहीं है, रिवैल्यूएशन कोई नहीं है, ये कोई नहीं है, तो इस डिब्बे का टोटल बता दो। यहां पहले इधर ये बता दो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो आ गया आपके पास, कितना कितना? ये आ गया। सर जी ट्रांसफर नहीं है तो इस डिब्बे का टोटल कितना आया? हाँ तो भाई वो बता ना, इस डिब्बे का भी टोटल जी बताते जाओ जल्दी से टोटल। इसका बताओ पहले। 988 यार सही से बताना अब। अच्छा इसको बताओ। 136.17 जी। बुक वैल्यू बता दो, बुक वैल्यू बता दो जरा, नीचे करके लिखते हैं।
कितनी सर जी? 852.4. 852. अच्छा ठीक है जी, इसकी तो ज़ीरो होगी। इसका टोटल बताओ। 280 बस। इसका 84 तो इसकी क्या आई? 195.92. एक मिनट भाई, 190 पॉइंट 190.92। 195.95. ये बुक वैल्यू आ गई। अच्छा इधर तो सिफर ही आनी चाहिए। ठीक है सर। अच्छा इसका बताओ जी बेसिस। कॉस्ट मॉडल है. नीचे बताओ। स्ट्रेट लाइन ऑर्डर वो जो इधर दो लिखने हैं अब लिखेंगे सर. 15 सर जी। इधर लिखें जी पहले 20 पहले 15% पहले रेट है ना, और मेरे भाई इधर 15। वैसे सेम क्लास पे सेम ही होती है, लेकिन ये है स्पेशलाइज्ड नेचर की। क्या है? अच्छा सर, अब मेरे भाई ये सरप्लस वाला कॉलम तो बेचारे ऐसे कैसे ही रह गया, ऐसे ही रह गया। ठीक है सर। अच्छा अब ये वैसे का वैसे ही है। अब आप आ जाए हैड देयर बी नो रिवैल्यूएशन बुक, तो भाई ये पहली कॉस्ट मॉडल पे चल रहे हैं। अच्छा जी ड्यूरिंग द ईयर बोरोइंग कॉस्ट, ये यहाँ ये बताओ ये कितनी है बोरोइंग कॉस्ट? बोरोइंग कॉस्ट मेरे भाई, बोरोइंग कॉस्ट 39.8। यार ये सोल्यूशन में मेरा ख्याल गलती है कहीं ना कहीं, ये सोल्यूशन में गड़बड़ है। बल्कि कर लिया ना, बस सोल्यूशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें नोट करो इसे बस, खत्म। ठीक है, मैं ग्रुप में भेज दूंगा बस। चलें ओके है भाई। अब क्लासेस हो गई हैं ख़त्म। क्या हो गई हैं? अब भरपूर पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो। ठीक है, सही है भाई। उसके अलावा मॉक लाजमी देना है। मॉक के अलावा 2 पास पेपर या 3 पास पेपर्स आप पिछले रिसेंट अटैम्प्ट्स वाले आपने अपने हाथ से अटैम्प्ट करने हैं 3.25 घंटे के अंदर। फिर जाके आपकी ना, यकीन करें अभी आपको लग रहा है आपकी तैयारी है, कभी लगता नहीं है। जब आप वो 3.25 घंटे वाले पास पेपर कर लेंगे ना, तब आपको प्रेशर हैंडल करना आएगा। पहली दफ़ा जब आप मॉक देंगे तो आपने कहना ले भाई ये तो पेपर मैनेज नहीं होता, तो ऐसे होगा। फिर जब दूसरी दफ़ा 3.25 घंटे का पेपर आप बैठ के करेंगे ना, खुद लाइब्रेरी में बैठ के करना, टाइम सेट कर लो, टाइमर लगा के करना है, उठना नहीं है, मोबाइल बंद कर दो अपना, दुनिया से गाफिल हो जाओ। सही है जी भाईजान। आपने 3.25 घंटे का पेपर अटैम्प्ट करना है और आपने देखना है, आप जब पहली दफ़ा 3.25 घंटे का पेपर अटैम्प्ट करेंगे ना, आपसे टाइम नहीं मैनेज होगा। दूसरी दफ़ा करेंगे तो थोड़ा सा बेहतर होगा इंशाल्लाह। तीसरा जब करेंगे ना, थोड़ा और बेहतर होगा। जब आप तीसरे चौथे पे पहुंचेंगे, आप कहेंगे नहीं नहीं यार, ये तो सिर्फ दिल को समझाने वाली बात है, मैं कर लूँगा इंशाल्लाह। ये कॉन्फिडेंस जो होगा ना, ये आपको तकरीबन तीसरे चौथे पेपर में जाके आएगा। बात समझे हो? प्लीज़ आपने 2-3 पास पेपर 3.25 घंटे वाले लाजमी करने हैं। ये ना कहना ये तो सवाल पहले मैंने किए हुए हैं, तो भाई 1000 दफ़ा एक सवाल कर लो। ये टाइम मैनेजमेंट 100 नंबर के पेपर में ही आती है आपको। मेरा तो मशवरा यही है, मेरा मशवरा तो यही है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में तो लाजमन करें। अब वो आप अपने उस्ताद से पूछ लें। हाँ जी प्लीज़ ये करिएगा। सही है सर। चलें नहीं, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।